f is defined from R to R is given by fx as x power 5 plus 5x power 4 plus 10x cube plus 10x square plus 3x plus 1 when x is negative. When x is between 0 and 1, it is x square minus x plus 1. 2 by 3 x cube minus 4x square plus 7x minus 8 by 3 when x varies from 1 to 3. X is greater than or equal to 3, x minus 2 ln x minus 2 minus x plus 10 by 3 and the following options are asked. जेई एडवांस 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर पूछा जा रहा है. मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऑन टू फंक्शन, ये सब बातें पूछी जा रही है. किस तरह का रिस्पॉन्स टाइम के स्टूडेंट्स का रहा था तो आप देखेंगे, क्योंकि -2 की मार्किंग एमसीक्यू के अंदर 2015 के बाद या 2015 से इंट्रोड्यूस हो गई थी और पार्शियल मार्किंग 2016 से इन्वॉल्व हुई थी. तो ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 2.65 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, +4 मार्क्स वाले. 2.5% के आसपास स्टूडेंट है, यानी सिर्फ 4278 स्टूडेंट के +4 आए थे. पार्शियल मार्क वाले देखें +1 जिनके मार्क्स बने थे वो 34,000 है. 28,000 ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स आए थे. तो आप देख सकते हैं रॉन्ग वाले भी अच्छा खासा नंबर है जो इसके अंदर -2 लेकर गए होंगे. एमसीक्यूज में तो बाबा भूल कर भी तुक्के मत लगाया कीजिए, -2 मिल जाता है. एक नंबर के फिराक में जा रहे हैं, -2 मिल जाता है. चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, कैसे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. आगे जाके देखिए इंक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा ऑन टू ये सब बातें हो रही हैं. तो सबसे पहले हम स्मार्टली पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं. तो कंटिन्यूटी पर क्या हो रहा है, जब जब डेफिनेशन बदल रही है तब तक फंक्शन का डेटा निकालें. 0 माइनस पर मैं डेटा निकालूंगा, ये सब खत्म है, मेरे पास सिर्फ 1 आता है. और वहीं अगर मैं f(0) और f(0 प्लस) पर डेटा निकालने जाऊं तो जो इससे डेटा बनेगा मेरे पास से 1 आया. सेम आ रहा भाई, कंटिन्यूस से 0 पर. सिमिलरली आई एम इंटरेस्टेड कि 1 माइनस पर क्या हो रहा है. 1 माइनस पर डेटा यहां से बनेगा, 1 माइनस 1, ये डेटा आता है 1. एंड लेट्स डिस्कस 1 प्लस पर क्या हो रहा है और 1 पर भी क्या होने वाला है. 2/3, 8/3 माइनस 6/3, तो -2 बनता है. 7 माइनस 2 इज 5. 5 माइनस 4 इज 1, बराबर है, इक्वल आ गए. और यही f(1) है. 1 पर भी कंटिन्यूस फंक्शन है, नो प्रॉब्लम. 3 पर चेक कर लेते हैं. देखिए ln3 माइनस 2 ln1, ln1 इज 0 और यहाँ 3 रखेंगे आप तो -3 प्लस 10/3, 10 माइनस 9 इज 1/3 आपके पास से आता है. सो आई एम इंटरेस्टेड कि f(3) और f(3 प्लस) ये डेटा आपके पास से 1/3 आता है. और आप यहीं पर अगर 3 यहाँ डेटा निकालेंगे तो वो देख लीजिएगा, 27/3 आता है, 9 आएगा, 18 बनेगा. और यहाँ पर भी हम डेटा थोड़ा बना लेते हैं. f(3) माइनस 3 आप डेटा रखिएगा तो यहाँ 27 है, 9 आता है, 18. 3 रखिएगा, 9 4 36, यहाँ 3 रखिएगा, 21, 8/3. इस डेटा को और थोड़ा हम देख लेते हैं कितना नंबर बनने वाला है. इट इज 21, इट इज 18, सो द नंबर इज कमिंग एज 39. 39 इज 3. 3 इज 1/3. यस. सो इससे ये रिजल्ट पता चला कि fx इज कंटिन्यूस फंक्शन. fx इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ग्राफ कहीं पर भी इसका ब्रेक नहीं होगा, ये बात पता चल गई. ठीक है भाई, कंटिन्यूटी के बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं. ऑन टू की बात कर रहे हैं, है ना, ऑन टू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी फिर तो आगे की कहानी है. ऑन टू ये कहता है कि भाई रेंज इसकी R आनी चाहिए, क्योंकि R से R में डिफाइन किया गया है. डोमेन इसकी R है, हर जगह एग्जिस्ट करता है. तो देखिए 3 से आगे है आपके पास, इन्फिनिटी तक जाएगा और log x के पास लिखा गया है. तो क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, x अगर इन्फिनिटी चला गया तो आप फंक्शन को देखिए, आपके पास है इन्फिनिटी पर जाएगा तो इसका मुलाकात लॉग वाले फंक्शन से होगी. और लॉग वाला x से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा फंक्शन आपके पास प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, नो प्रॉब्लम. वहीं अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव पर फर्स्ट वाला डेटा है और x पावर 5 हमारे पास लिखा गया है. तो आपके पास से फंक्शन यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि ऑड पावर है, x पावर 5 है, ऑड पावर, बाकी सब इसके आगे बच्चे हैं. x पावर 5 इज द लीडिंग टर्म. सो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हम देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ से रेंज आ गया है, रेंज इज R. तो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन ऑन टू फंक्शन. सी ऑप्शन इज ट्रू.
ठीक है, अब आ रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, और वहीं से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इनका एफ डैश एक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। एफ डैश एक्स बनाएंगे 5x पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 when x इज नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में आप डेटा देखिएगा। 2x माइनस 1, 2x का स्क्वायर 3 से डिफ्रेंशिएट किया 8x आता है प्लस 7। जब ये डेटा 1 से 3 के बीच में है और जब 3 है तब लॉग वाले का डेरिवेटिव देखिएगा, लॉग x माइनस 2 एंड इट इज 1। लॉग वाला डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा और देयर इज 1 मोर माइनस 1, ये 0 है, ये भी कैंसिल है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब ये देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमें कितनी बातें पता चल रही हैं, ये बात हम यहाँ से नोटिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वहीं हम बात करते हैं। 1 पर पूछा है हमसे कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इतना हमसे पूछा, लेकिन कौन, एफ डैश एक्स की बात हो रही है, एफ डैश एक्स के ही लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, तो एफ के बारे में बात नहीं हो रही है। एफ के बारे में बात फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसलिए आपने देखा 2.5% के आसपास बच्चों का पूरा सही हुआ है। एफ यहाँ पर पूछा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ इंक्रीजिंग इसके बारे में एफ डैश एक्स बताता है। चलिए, तो पहला डिस्कशन शुरू हुआ कि अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो चलिए फिर एनालिसिस करते हैं एफ डैश एक्स का। नेगेटिव वाला रीजन फर्स्ट वाला है, यहाँ आप थोड़ा देखिए सब जगह से। अगर मैं यहाँ सब जगह से 5 कॉमन लेने चलता हूँ तो मेरे पास है x पावर 4 प्लस 4x पावर क्यूब, 5 आपने कॉमन लिया, ये बनता है 6x का स्क्वायर। आपके पास यहाँ से फिर से 4x बनता है और फिर हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया। अब जिसको इंटरमिक्स चैप्टर सॉल्व करने की आदत है उसकी आंखें इनको बता देंगी कि क्या लिखा हुआ है। ये नंबर है ना 1 4 6 4 1, ये क्या है, ये तो पावर 4 के अंदर एक्सपेंशन में आता है। सो बेसिकली दिस इज रिटन एज x प्लस 1 पावर 4 आपके पास है, तो इसलिए मैंने 5 ऐड करके 5 माइनस भी किया, ये डेटा मेरे पास से बनेगा। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? नहीं, इसकी तो वैल्यू आएगी 0 बनेगा। ये 0 बन सकता है यहाँ पर। क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग के लिए तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन अगर हम इसको देखें x की वैल्यू अगर इसमें -1 रखी जाए तो ये डेटा बन जाता है, गड़बड़ करता है ये डेटा। अगर हम -1 पर चेक करें इसको, सो एफ डैश -1 पर ही अगर आप चेक कर लेंगे तो -2 आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। -1 डेटा अगर हम यहाँ पर रख के देखें तो 20 आपके पास से 40 बन जाता है और ये 50 है, -10 बचेगा। अल्टीमेटली -2 आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है -1 पर, साइन दिख रहा है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं आने वाला है, ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं आएगा। अब आती है BOD के बारे में। BOD में क्या हो रहा है, एक पता चल गया नहीं है आंसर, सी पता चल गया है। अब आ रही है BOD। BOD में एक ही डिस्कशन, एफ डैश ठीक है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, तो हमारे लिए पूरे फोकस राडार हमारा x इक्वल टू 1 के आसपास होना चाहिए। सो दीज आर द 2 डेफिनेशंस जिनके बारे में हम फोकस करें। 1 से कम इधर है, 1 से ग्रेटर इधर है। 1 पर क्या सिचुएशन है एक बार आप चेक कर लीजिए। 1 पर यहाँ पर 1 पर डेटा निकालेंगे तो 1 आता है, 1 पर डेटा निकालेंगे तो यहाँ से भी 1 आता है। आप चाहो जिस जगह इक्वल टू लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ डैश एक्स 1 पर किसी भी जगह से निकालो, कंटिन्यूस आने वाला है। अब हमें एफ डैश एक्स के मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है तो हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। तो मैं पहुंचा इसके डबल डेरिवेटिव पर, तो देखिएगा 1 पर इधर से डेटा निकालो, इधर से डेटा निकालो, सेम आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब मैं इस रीजन में जाता हूँ और दोनों डिस्कशन 1 पर है, तो हम नेगेटिव और ग्रेटर देन 3 को इग्नोर कर देंगे, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पूछ लेते हैं 2x माइनस 2, डिफरेंशिएशन इज 2। और सेकंड वाला ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये 4x माइनस 8 आता है। देखो वो लीनियर था तो कांस्टेंट बन गया, क्वाड्रेटिक था तो ये डेटा बन गया। एफ डबल डैश 1 माइनस पर डेटा पॉजिटिव आ रहा है और एफ डबल डैश 1 प्लस पर डेटा आप निकालेंगे -4 आता है। तो क्लियर दिख रहा है कि एट x इक्वल टू 1 एफ डैश x इज नॉट डिफरेंशिएबल।
कैसा दिख रहा है कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। एफ डैश एक्स तो आ रहा था, एफ डैश एक्स आप आगे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ पूछा इज नॉट डिफरेंशिएबल, ट्रू, ये वाली बात सही है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस भी फंक्शन के बारे में बोले, अगर वो डोमेन में है तो उस पर उसका डेरिवेटिव या तो जीरो आता हो या फिर नॉट डिफाइंड आता हो। यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 पर क्योंकि एफ डैश एक्स का पूछा है, किसका पूछा है? एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स के बारे में एनालिसिस कौन करेगा? इसका डेरिवेटिव करेगा। ये डेटा रहा 1, एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 के पहले वाले बिहेवियर पे आप देखें तो ये प्लस है, और आगे अगर आप जाते हैं तो माइनस है। एफ डैश एक्स का एनालिसिस करवा रहे हैं तो उसके बारे में उसका डेरिवेटिव अगला वाला बताएगा। और एट एक्स इक्वल टू 1 पर अगर आप देखें, एफ डैश एक्स हमारे पास कंटिन्यूस आ रहा है, तो इस पर तो कंटिन्यूस था, अभी हमने निकाला भी था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर निकाला था ना हमने एफ डैश 1 माइनस, फिर से बता देता हूँ, 1 माइनस पर डेटा 1 है, वही इसका एफ डैश 1 प्लस पर है, वही इसका 1 पर भी डेरिवेटिव बन जाएगा। सब तरफ से 1 आ रहा है, तो एफ डैश एक्स तो कंटिन्यूस है। आगे की बात कर रहे हैं तो देखो क्या है, एफ डैश एक्स बढ़ेगा घटेगा, यहाँ प्लस आ रहा है, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कांस्टेंट है, इधर नेगेटिव है, तो बढ़कर इंक्रीज हुआ, इसे इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो क्लियर है एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स हैज लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम प्योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि एफ एक्स के बारे में पूछना तो सब बच्चे जानते हैं, एफ डैश एक्स के बारे में पूछेंगे ताकि एग्जाम की जब उधड़ में जब पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं टिक टिक करके इन्विजिलेटर, प्रॉपर क्लासरूम का जो एक प्रॉपर एग्जाम का जो टेंशन होता है उसके अंदर एनालिसिस करना वो अलग ही बात है। और पूछा है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम, यस, उसके पहले प्लस है, उसके आगे जाकर साइन चेंज हुआ है, माइनस हो गया है, तो एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स का यहाँ पर मैक्सिमम अपने पास बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज BCD एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टॉप क्लास क्वेश्चन है, और देखिए देश भर में इसको सॉल्व करने वाले जिसके पूरे मार्क्स आएंगे सिर्फ 4278 सब स्टूडेंट, 4278 स्टूडेंट्स। आप भी उनके अंदर आइए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसे ढेर सारे MCQ क्वेश्चन आपको जो मेरे कैलकुलस वाले बुक है उसके अंदर देखने को मिलेगा। मेरे लेक्चर्स देखिए, पढ़ते रहिए, बहुत आसान है स्कोर करना। बस आपसे एक चीज़ चाहिए, वो है डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया और सही जगह अगर आप पढ़े और किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया, देन स्काई इज द लिमिट। और आपके टीचर्स अगर आपको जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो आपको देखिए कैसे आखिरी तक आपको एग्जाम तक लेकर जाते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग और कीप रॉकिंग। ढंग से हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से लॉजिकली सोचकर चलिए, बात बनाइए।